दोस्तों, मैं एसके तोमर, आप देख रहे हैं सर्वित भारत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावड़ सीट पर, जहां आज हम 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे और यहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो सर आपका नाम? हमारा नाम घनश्याम कश्यप है जी। तो घनश्याम जी, जैसे कि 2022 का चुनाव आने वाला है और इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? साहब हम हैं तो भाजपा के साथ में, मगर भाजपा ने हमारे लिए धोखा कर रही है। हमारे संघ दी, हमारे समाजवादी लोग भी हमारे जो नीचे तबके का आदमी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो जमीन निधि जो आ रही है वो किसानों को मिल रही है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे आज बेचारे भुक्के हैं, सब नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। तो इस बीजेपी गवर्नमेंट का इससे अलग वो आपको कौन से कार्य अच्छे लगे? कार्य तो ठीक ही करे उन्होंने, पर हमारे कस्टमर तो कुछ नहीं करा। कार्य तो सारी बढ़िया कर रही है। तो आपको क्या विश्वास है कि इस बार आप इस पार्टी को जिताओगे और आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे? हम तो पहले करेंगे जी, पहले हमारा आरक्षण देंगे, जब वोट देंगे पहले क्यों दे देंगे? नहीं, चुनाव तो पहले होने वाला है, आरक्षण की बात तो बाद में करती है सरकार। आरक्षण तो जब मिलने वाला है, ये भी देने को तैयार हो रहा है। जब हमारा आरक्षण दे दो, सब समाज वोट देगा। तो इस बार जैसे हमारे बीच हमारे विजय कश्यप जी नहीं रहे, तो उनके बाद आप किस आदमी पे, किस चेहरे पे विश्वास करते हैं जो चुनाव मैदान में? हम तो सपना कश्यप को चाह रहे, सपना कश्यप को टिकट मिले, हमारा तो बढ़िया चाहता आदमी नहीं है जी। तो और कोई लाइट में है उनसे अलग? लाट में है ते प्रदीप ही है, जो पहले जिला पंचायत जीते थे, लाइन में है। तो और कोई नया चेहरा? जैसे भाई हम पीछे बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक मनोज कुमार कश्यप जी हैं जो आरएसएस के बहुत पुराने वक्ता हैं और उन्होंने अपना समय जो है संघ में व्यतीत किया है, अपना घर परिवार छोड़कर काफ़ी योगदान पार्टी को भी दिया और पार्टी में अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपके यहाँ कोई? जी साहब, हमने तो अभी देखा नहीं, उनकी सूरत नहीं देखी, उनकी शक्ल नहीं देखी, जानते नहीं उन्हें भी। जब हमारे सामने हम देखेंगे तब उन्हें जानेंगे। तो जब वे आपके सामने आएंगे, उनके विचार सुनोगे, उनके बातचीत करोगे, तो आप जब की तसल्ली होगी। सिंह कश्यप जी, 2022 का चुनाव आने वाला है। हमारे बीच जो विजय कश्यप जी थे सांसद, वो विधायक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे अब की बार? देखो जी, पार्टी का तो यही मुद्दा जो हमारे समाज के आदमी ने जो कहा, सबसे मेन मुद्दा तो ये आरक्षण का, क्योंकि सरकार काम ठीक कर रही, अच्छा काम करा, हम ये नहीं कहते, लेकिन कुछ खास मुद्दे होते हैं समाज के, अपने निजी मुद्दे, जो अपने समाज के मतलब जो है भाई कमजोरी की वजह से वो तो अपना महसूस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये आरक्षण का मुद्दा है ज़्यादातर हमारे समाज का। बस। तो पार्टी को किसको सपोर्ट करोगे? जो मान लो बीजेपी की पार्टी से पहले हमारे विजय कश्यप जी थे, हाँ, वो उनके बाद अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके बाद आप किस चेहरे को पसंद करो? मान लो जैसा सपना कश्यप का नाम है, सबसे पहले तो उसी का आना चाहिए मामला, और उसके बाद में अगर कोई दूसरा पार्टी सपोर्ट करते है किसी चेहरे को, कोई जाना पहचाना चेहरा होना चाहिए जिस पे जन अपने समाज को विश्वास, जिस पे जनप्रतिनिधि विश्वास कर सके। जी। तो अब तक आपके सामने कोई ऐसा नाम नहीं आया है? पार्टी ने कोई आदमी आपको नियुक्त करके दिया नहीं? नाम रामबोल कश्यप है। तो रामबोल जी, जैसे 2022 का चुनाव आने वाला है जी, सभी पार्टियां मैदान में हैं जी, सब अपने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने वाली हैं, तैयारी सभी की है जी। तो इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? देखिए सर, पार्टी की बात ऐसी है, पार्टी तो वोट तो चलो करना ही है। 2014 और 2019 के चुनाव में, 2017 और 2019 के चुनाव में भाजपा सरकार ने हमारा 17 जातियों का आरक्षण बहाल करने के लिए कहा था। हम लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया, ये मीडिया के लोगों को भी पता है, लेकिन इस बार वो तो बहाल हुआ नहीं। इस बार हमारा जो मुद्दा रहेगा तो आरक्षण का ही। हमें भाजपा से कोई गुरेज नहीं है, भाजपा के लोग अच्छा काम कर रहे या जो भी कर रहे बढ़िया कर रहे, हमें उससे हमें ऐतराज दो चीज़ से है। एक तो अधिकतर ठाकरों को मुख्यमंत्री बनाना जी, और हमारा 17 जातियों का आरक्षण ना देना। अब आरक्षण की बात भी अब इस बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा 14% आरक्षण बैठता है। ये उस समय पता होगा जी, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे विचारों की धारणा कुछ और है। जो हमें सपोर्ट करेगा हम उससे करेंगे। नहीं, चुनाव तो आ गया ना सर, किसी न किसी को तो करोगे? नहीं, करना तो पड़ेगा। खैर, अच्छा, डिक्लेयर नहीं कर रहे आप अभी? डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। ठीक, हाँ सर, आपका नाम?
ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे इस बार? वो हम तो ऐसा करेंगे, जो हमारा आरक्षण मिलेगा तो हम करेंगे, इनका क्या फायदा। कोई मुख्य नाम आपके पार्टी या पार्टी का नाम या किसी आदमी का मुख्य नाम जो चेहरा आपको पसंद हो, अच्छा लगता हो, जो अच्छे वो कार्य यही कर है सपना कश्यप। सके? सपना जी। हाँ। हाँ, तो बहन जी आपका नाम? मुनेश है। मुनेश जी। तो बहन जी जैसे 2022 का चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट करो, कहाँ वोट डालोगे? हम वोट वहाँ डालेंगे जी जो हमें वो करेगा, जो हमारी समस्या हल करेगा। समस्या क्या है आपकी? आरक्षण देगा और हमारी बात सुनेगा। आपकी भी आरक्षण की समस्या है। धर्मेंद्र कश्यप जी। तो कश्यप जी आपको किस पार्टी का आचार दिखाई दे रहा है अब की बार चुनाव में? देखो जी, अभी तो भाजपा का ही प्रभाव है, लेकिन अगर आरक्षण नहीं देती तो सपा की ओर जाने का विचार है पूरे कश्यप समाज का जी। और आरक्षण दे दिया तो फिर तो भाजपा के साथ ही है। तो केवल आरक्षण की नाराजगी है या कोई और भी नाराजगी है आपकी बीजेपी से? अजी हो तो सब पूरी हो जाएगी, केवल आरक्षण दे दो हमें सब मिल जाएगा। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आप मायावती को सपोर्ट करोगे तो आपको आरक्षण दिला देगी? नहीं, मायावती को तो हमने आजमा लिया, सपा को भी आजमा लिया, लेकिन उन्होंने बोला था कि दोनों जगह अगर हमारी सरकार आवेगी तो हम आरक्षण जरूर देंगे, लेकिन उस मुद्दे पे खड़े नहीं उतर पाए। अजी बीजेपी वाले, इससे हम सत्ता परिवर्तन करके किसी और से आस करेंगे कि वो हमारी मांग को पूरा करे। और बच्चे कुछ इसके अलावा आपको कोई और काम अच्छे लगे मोदी गवर्नमेंट के, बीजेपी गवर्नमेंट के, जिसके ऊपर आप जो है वोट करना चाहेंगे? चेहरे के ऊपर वोट करना चाहेंगे या पार्टी के? देखो जी, ना तो हम चेहरे को वोट करें ना पार्टी को वोट करें, हम करेंगे जो हमारे समाज के हित के बारे में सोचेगा, चाहे उसमें कोई भी चेहरा हो, कोई सी पार्टी हो, हमारे समाज का हित होना चाहिए, कश्यप समाज का हित होना चाहिए। सर बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हर तरफ जिक्र है कि बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है और महंगाई बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, महंगाई तो बिल्कुल सही बात है, महंगाई तो आकाश को छू रही है, आसमान की तरफ बढ़ रही है। इसका गरीब लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 50% बेरोजगारी खत्म हो गई, 50% ही रहेगी पहले के मुकाबले। रही बात, हम जो आरक्षण की मांग है हमारी इसीलिए है कि हमारे पास जो हमारे मूल रोजगार थे में हमारे सब खत्म हो चुके। तालाब थे, कोल्लू का काम था, बाग का काम था या नाव चलाने का काम था, में सभी काम हमारे बंद हो चुके। अब पहले जो रोजगार थे हम लोगों के पास, तो इसीलिए हमारा जो है हमें अवसर दिया जाए, यही हमारी आरक्षण की मांग इसीलिए है। आरक्षण का मतलब क्या नाम, मौका देना ही तो होता है, किसी को अवसर दिया जाए तो हमें अवसर दे सरकार। हमें ये नहीं कि हम इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे, हम इस सरकार के साथ भी जा सकते हैं। और हमारी ज़मीन बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, हमें 14% टिकट भी मिलने चाहिए।